कृष्णा की परीक्षा। एक बार की बात है, एक गांव में एक कृष्णा नाम का एक लड़का था जो अपने गांव में बहुत लोकप्रिय था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और सभी का दिल जीत लेता। लेकिन उसके मन में एक बुरी आदत थी। वह छोटी छोटी बातें छुपाने और झूठ बोलने में माहिर था। एक दिन गांव के एक धनी व्यापारी का सोने का हार चोरी हो गया। पूरा गांव परेशान हो गया और व्यापारी ने घोषणा की कि जो भी हार को खोज कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। कृष्णा ने सोचा, अगर मैं हार ढूंढने का नाटक करूं और फिर उसे व्यापारी को वापस कर दूं, तो मैं इनाम जीत सकता हूं। कृष्णा ने झूठ मूठ का हार ढूंढने का नाटक किया। और फिर एक दिन उसने घोषणा की कि उसे हार मिल गया है। उसने वह हार व्यापारी को सौंपा। व्यापारी जी, देखिए, मुझे आपका सोने का हार मिल गया। अरे वाह कृष्णा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तुम्हें इस नेक काम के लिए इनाम दूंगा। और व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कृष्णा को इनाम में बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के दिए। धन्यवाद व्यापारी जी। कृष्णा बहुत खुश हुआ और अपने घर गया। लेकिन रात होते ही उसके सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। बुजुर्ग ने कहा, कृष्णा, तुमने जो किया वह गलत था। तुमने झूठ बोला और लोगों का विश्वास तोड़ा। यह इनाम तुम्हें खुशी नहीं देगा, बल्कि सिर्फ दुख और पछतावा लाएगा। कृष्णा नींद से जाग गया और उसने सोचा कि शायद यह उसके मन का वहम है। यह सब मेरे मन का वहम है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इनाम का आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। उसके सामान अपने आप इधर उधर हो जाते और वह बेचैन रहने लगा। एक दिन कृष्णा ने फैसला किया कि वह अब और इस डर से नहीं जी सकता। उसने अपने किए पर पछतावा किया और हार व्यापारी को लौटाने का निश्चय किया। यह सब क्या हो रहा है? मैं अब और इस डर के साथ नहीं जी सकता। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। कृष्णा व्यापारी के पास वापस जाता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। व्यापारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला था। यह हार मैंने नहीं ढूंढा था। मैं लालच में आ गया था। व्यापारी ने कृष्णा की सच्चाई को सुना और कहा, कृष्णा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखो, झूठ से केवल दर्द और पछतावा मिलता है। धन्यवाद व्यापारी जी। मैंने अपनी गलती से सीखा है। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कृष्णा ने व्यापारी से माफी मांगी और गांव के लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। गांव के लोग कृष्णा की सच्चाई सुनते हैं। उसने सोचा कि उसे अब कोई सम्मान नहीं देगा, लेकिन गांव के लोगों ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी। कृष्णा, तुमने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ी बात है। हम तुम्हें माफ करते हैं। धन्यवाद। मैं अब सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रण लेता हूं। उस दिन से कृष्णा ने कभी झूठ नहीं बोला और सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। शिक्षा: झूठ से केवल दुख और पछतावा मिलता है। सच्चाई की राह हमेशा सही होती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।